हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं कोमल शेखावत और आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट इज़ रिलेटेड टू टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बोहर मॉडल आने से पहले दो बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई, वो कौन सी थी। पहला था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है कि उसमें ये बताया गया कि वो जो वेव लाइट है वो दो नेचर शो करती है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, राइट। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल है, वो वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, तो उसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही है। तो जब हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी करी, उसकी ऑक्सीलरेशन की स्टडी करी पार्टिकल की, तो हमें पता लगा कि वो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है। तो हमने फिर ऑक्सीलरेशन की स्टडी करी, देन हमने उसमें आने वाले कुछ टर्म वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेव नंबर, इनकी स्टडी करी। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, द विविध भारती स्टेशंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs? तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, राइट, और हमें वेवलेंथ निकालनी है। और पूछा है कि जो वेवलेंथ आ रही है वो कौन से स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें फार्मूला पता ही है, C इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये होता है। और हमें C पता है कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ठीक है, हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमें इसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वो है 1368 किलो हर्ट्ज, राइट। अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। तो हम इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू है 1300। अब इसको हम किलो हर्ज है तो इसको हर्ज में चेंज करेंगे, तो हर्ज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 हर्ज, क्योंकि हम किलो को हर्ज में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, राइट। अब इनटू में लैम्डा, अब लैम्डा इज इक्वल टू करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, तो कितना होगा, और इसको कट करेंगे इससे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या आया, जब इसको ऊपर किया तो ये आया 10 5 1 4 5 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.3 मीटर, तो ये आ गया हमारा लैम्डा। ठीक है, अब ये जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो पूरी जो उसकी सीरीज़ है उसमें आप देखोगे तो जो 100 है, 100 से लेकर 1000 में वो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ शो करता है, तो ये किससे बिलोंग करता है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेवलेंथ। ठीक है, ये रेडियो वेवलेंथ से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन अ फ्रीक्वेंसी हर्ज, राइट। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसमें, हर्ज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी, यहाँ पे वॉयलेट दिया और रेड दिया, तो सबसे पहले हम वॉयलेट की निकालेंगे। तो वॉयलेट के लिए हमें पता है C कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब ये लैम्डा वी हम किसकी, लैम्डा वी किसकी दी हुई है, वॉलेट की। तो 400 नैनोमीटर है, हम मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू में कितना हो जाएगा, -9 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फार्मूला हमें पता है, C इज़ इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, और लैम्डा किसका है, वी का, वॉलेट का। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 × 10⁸ इज़ इक्वल टू म्यू इंटू 400 × 10⁻⁹। अब ये वाली वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 400 × 10⁻⁹ टू म्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, अब ये माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको इससे कट करेंगे तो, जब इसको इससे कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गई वॉलेट की वेवलेंथ, ये आ गई वॉलेट की वेवलेंथ। नाउ हम निकालेंगे रेड की। तो हम यहाँ पे रेड की निकालेंगे तो हमें पता है C कांस्टेंट होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा रेड इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 750, और हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब हमें म्यू निकालना है। ठीक है, फार्मूला हमें पता ही है, म्यू इंटू वी लैम्डा आर, हमें पता है। और वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ इज़ इक्वल टू म्यू हमें पता नहीं है, 750 × 10⁻⁹। इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो 3 × 10 अब ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 750 × 10⁻⁹ म्यू। तो अब इसको इससे कट करेंगे तो आएगा, ऐसे खाएंगे तो आएगा 250, 6 और 5 से 50, 250 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आया वेवलेंथ किसका, रेड का। ठीक है, यही पूछा था, वो निकाल दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेव लेंथ 5800 एमस्ट्रॉम्स। तो ये एमस्ट्रॉम में दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी है एमस्ट्रॉम में दी, वेवलेंथ है, हमें लैम्डा किस में दिया है, वेवलेंथ किस में दी है, एमस्ट्रॉम में। किसकी दी हुई है, येलो की। तो वाई 5800 एमस्ट्रॉम में दी है, तो वी कन्वर्ट इनटू मीटर तो कितना आएगा, 5800 × 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। ठीक है, राइट, ये होता है। अब हमें निकालना क्या है, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमें पता था। ठीक है, तो म्यू बार इज इक्वल टू, हमें लैम्डा पता है, तो 1/5800 × 10⁻⁻10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट म्यू बार 1.724 × 10⁻6 मीटर पर मीटर। ठीक है, पर मीटर है, वी चेंज इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही प्रॉपर जब हम शो करते हैं वेव नंबर तो हम इसको सेंटीमीटर में शो करते हैं। ठीक है, तो हुआ 1.724। हम मीटर में भी कर सकते हैं पर सेंटीमीटर में ज़्यादा सही रहता है। तो 10⁻, यहाँ से 2 0 हटा देंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। राइट, अब हमें और क्या पूछा है, सेकंड थिंग इसमें और क्या जाननी है, हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है। ठीक है, किसकी, येलो रेडिएशंस की। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता,
फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है, ये सेकंड है, ठीक है। और c हमें पता ही है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लैम्डा हमें पता ही है 5800 इंटू 10⁻⁻10। अब फार्मूला लगा देंगे, बहुत इजी है। 3 इंटू 10⁸ ये हमें बतानी है 5800 इंटू 10⁻⁻10। अभी वैल्यू उधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 500 इंटू 10⁻⁻10। तो अब इसको कट करेंगे, इससे ये ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 14। तो क्या आया, म्यू इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे इससे तो आएगा 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। ये हमने हर्ट्ज़ में निकाल दिए वैल्यू। So the next question is, a barcode scanner operate at a frequency of 4.62 into 10⁻⁴ per second. What is the wavelength of a red light in nanometer emitted by a scanner? तो हमें क्या दिया है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ निकालनी है, किस में, नैनोमीटर में, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, और c की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्डा, तो अपॉन म्यू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4.62 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड, ठीक है। अब पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट, ऊपर जाएगा, तो क्या आया 4 जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वी गेट 6.49 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब हमें नैनोमीटर में चेंज करना है, तो नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 6.49 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। तो इससे इसे कैंसिल आउट होगा, माइनस होगा, तो क्या आएगा 6.49 इंटू 10⁻2 नैनोमीटर। अब क्या होगा, इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये चला जाएगा, ये 2 चली जाएगी अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 649 नैनोमीटर, वी गेट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। और आज के लिए इतना ही, और इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।